मोदी सरकार का क्या है अर्बन मेकओवर और सिटी रीडेवलपमेंट प्लान। मुंबई रीडेवलपमेंट के लिए निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या है खास। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। महासेवा न्यूज व MNS मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर जिससे आप सभी जुड़े हुए हैं। जी हां, भारत बड़े शहरी परिवर्तन के लिए तैयार है क्योंकि सरकार शहर के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्रिएटिव ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट पर काम होगा। देश की फाइनेंस मिनिस्टर का यह ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है जिसमें सिटी रीडेवलपमेंट, सक्षम पॉलिसी, मार्केट मैकेनिज्म के साथ साथ रेगुलेशन जैसी सपोर्टिव सिस्टम शामिल होंगे। और यह सब अच्छी बातें मेरी नहीं, यह सब बातें हमारे देश की FM मैडम निर्मला सीतारमण ने देश के आर्थिक बजट के दौरान संसद के सदन में कही। इस अहम विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दिग्गज हस्तियां जुड़ी हुई है। मुंबई से हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध CA रमेश प्रभु, एक्सपर्ट CA विमल पुनमिया और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता। हमारी पैनल से जुड़े एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि इससे देश में ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, क्या रियल एस्टेट में बूस्टअप आ सकता है, सरकार का मार्केट मैकेनिज्म, पॉलिसी, रेगुलेशन और राज्य और केंद्र सरकार का सामंजस्य कैसे बनेगा, हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का व डेवलपर्स व अन्य स्टेक होल्डर का इससे क्या बेनिफिट होगा। हमारे पैनल के एक्सपर्ट से बात करने के पहले आपको दिखाते हैं कि निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा इस विषय पर। Priority 5, urban development, cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. रमेश प्रभु जी, FM मैडम के इस मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे रियल एस्टेट में बूस्टअप मिलेगा? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जो बताया गया कि मुंबई जैसा शहरों में जो ओल्ड हो चुका है, ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए अच्छे तरह से वो एक मार्केट मैकेनिज्म तैयार करेंगे, पॉलिसीज तैयार करेंगे टाउन प्लानिंग स्कीम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रीडेवलपमेंट होना है, उधर TDR होता है, FSI होता है, प्रीमियम FSI होता है। TDR का जो मार्केट है आज इनफॉर्मली किधर भी कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं है, तो मार्केट मैकेनिज्म लाना चाहते हैं, पॉलिसीज वर्कआउट करना चाहते हैं। बहुत सारा इश्यू जो रीडेवलपमेंट को लेकर है, जो एग्जिस्टिंग जो टेनेंट्स है या एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, क्या उन्हें GST लगेगा, नहीं लगेगा, रीडेवलपमेंट में इनकम टैक्स का क्या इफेक्ट होगा, तो हाउसिंग सोसाइटी या जो एसोसिएशन अलॉटी है या RW है उनका ऊपर क्या होगा। इस तरह का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज आने वाला दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर लाने वाला है। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में रीडेवलपमेंट एक बहुत अच्छा पकड़ लेगी। उसी तरह से उन्होंने 1 करोड़ जो मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए आवास योजना की बात की है, जिसमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले। 10 लाख करोड़ मतलब बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में भी होने वाला है। इस तरह से मुझे लगता है आने वाला दिनों में कि रियल एस्टेट को लेकर बहुत अच्छा बूस्ट, वेदर इट इज अ रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट,
उन्होंने ये भी बात की कि लगभग 14 सिटी में जहां 30 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है, उधर भी वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होने वाला है, जिसका माध्यम से ज्यादा सिटी के अंदर तो पॉपुलेशन मतलब आपका एक्टिविटीज या रीडेवलपमेंट का एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने वाला है। रमेश प्रभु जी, इस विषय पर राज्य और केंद्र सरकार का आपस में किस तरह से सामंजस्य होगा? निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसमें माध्यम से जो लैंड सब्जेक्ट स्टेट का है, डेवलपमेंट स्टेट का सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट का या डेवलपमेंट प्लान को लेकर या डेवलपमेंट रेगुलेशन को लेकर, टाउन प्लानिंग स्कीम को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करके दोनों इंटीग्रेट करके काम करने वाले हैं। अल्टीमेटली उनको जो भी काम करना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएगी, जैसे कि रेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर रीडेवलपमेंट बनाने लगा, क्योंकि रेरा में रीडेवलपमेंट नहीं बनता है, रेरा में परचेजर के लिए। तो रीडेवलपमेंट को लेकर भी ऐसा कुछ कानून कायदा बनाएंगे, जिसका माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दिया जाएगा कि रीडेवलपमेंट आप किस तरह से कर पाएंगे। विमल पुनिया जी, आपको मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए पूरे 50 साल से ऊपर हो गए हैं और आपकी शिकायत रहती है कि रीडेवलपमेंट पर राज्य सरकार तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा पहले बॉम्बे में जब भी बिल्डिंग मानसून में 2-4 बिल्डिंगें गिरती थी, 2-4 मिनिस्टर आते थे, बातें करते थे, एंड में होता कुछ भी नहीं था। पूरा अपना ओपेरा हाउस, कालबा देवी, गिरगाम, कोलाबा, वहां पे ऑन द कॉन्ट्रेरी लैंडलॉर्ड को भाड़ा तो 10, 15, 20 रुपया मिलता था, वो मेंटेन बिल्डिंग कर नहीं सकता था। और उसके अलावा दुनिया भर की जब बिल्डिंग गिरती थी या लोगों की डेथ हो जाती थी तो ब्लेम लैंडलॉर्ड पे आता था। लेकिन पिछले देख रहा हूं मैं 15-20 साल से स्टेट गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है और काफी स्कीम लगा रही है। पहले को टेनेंटेड बिल्डिंग होती थी तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती थी कि डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था, वहां पे आगे पीछे आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से रीडेवलपमेंट में जगह नहीं छोड़ सकते थे। ऑलरेडी वहां पे एफएसआई जितनी मिलती है उसे 5 गुनी यूज हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने अभी तो ऐसा अट्रैक्टिव कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि जो टेनेंटेड बिल्डिंग है वो लुक्रेटिव हो गए ऑन द कॉन्ट्री। टेनेंट को अगर 100 को स्क्वायर फीट भी वापर रहा है तो उसको 400-500 स्क्वायर फीट मिलता है, प्लस जितना उनके पास है उतना दूसरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप। तो लैंडलॉर्ड भी खुश है, टेनेंट भी खुश है, बिल्डर जो वो भी अपना माल बना के बेचता है वो भी खुश है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत एक्टिव थी, बट ऑन द कॉन्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करने के बदले प्रॉब्लम और क्रिएट कर रही थी। जो सेक्शन 54 में 54F में डिडक्शन मिलते थे पहले री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उधर और बाद में बैन लगा दिया 10 करोड़ का। अभी वो कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सेशन डिसमिस कर दिया। लेकिन ये जो सीतारमण मैडम ने जो कहा है, मैं इसका बहुत, उससे मेरे को अच्छी खुशी लगती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल इंटरेस्ट ले रही है। विमल जी, निर्मला सीतारमण के इस पॉजिटिव स्टेप पर आपका रिएक्शन क्या है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा साइन है फाइनेंस मिनिस्टर का। और उन्होंने बजट भी 10 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जितनी सिटी है, गांवों का, अर्बन एरिया का गांवों का तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए, रूरल एरिया का, और सिटी का भी डेवलपमेंट इक्वली जरूरी है। तो सिटी के अंदर उन्होंने बताया है कि काफी सिटी के अंदर ग्रोथ अगर चाहिए तो सिटी को डेवलप करना पड़ेगा। इनकम तो सिटी से आने वाली है, गांव में तो आदमी बेचारा इतना पैसा कमाता है कोई घर का खर्च भी नहीं चलता है। और इकोनॉमिक ट्रांजिट प्लानिंग, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, इन्होंने जो कहा है बहुत अच्छा लगा है। और मेरे हिसाब से इससे रियल एस्टेट में बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली रीडेवलपमेंट में। नया प्लॉट है उसको तो डेवलप कोई भी कर सकता है, बट जहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनको अल्टरनेट जगह दो, उस बिल्डिंग को बनाओ, प्रोजेक्ट ओनर को फ्री में माल दो, उतना पैसा अर्न करो कि आप दूसरा उसको कॉस्ट भी निकले और दूसरे को बेच के भी आप प्रॉफिट कमा सको। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल को, अभी स्टेट गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हेल्प कर ही रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और करेगी तो इस चीज को बूस्ट मिलेगा। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता। आनंद जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन उन्होंने सोचा है इस बारे में। और 14 जो शहर हैं इस देश के, जो बड़े शहर हैं, और उनमें सब में सबसे अग्रणीय है बॉम्बे, पुणे, जिसका कि महाराष्ट्र में उसका जो बेनिफिट होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बार ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर्स हैं, पर्टिकुलरली बॉम्बे, पुणे और इस टाइप के जो दूसरे दिल्ली, चेन्नई, इन सबको एक मल्टीपल ग्रोथ बनाने के लिए इस स्कीम का फ्लोट किया है। और इसमें उन्होंने टाउन प्लानिंग की मदद लेंगे, और इसके अलावा
ट्रांजिट सिस्टम की मदद देंगे और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देंगे, अर्बन पुअर को घर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है और इससे मल्टीपल ग्रोथ एक्टिविटीज होने वाली है। तो बिल्डर्स ऑफ इंडिया की तरफ से हम निश्चित बड़े एक्साइटेड है और हम लोग क्योंकि ये अनाउंसमेंट भी फ्लोर ऑफ हाउस में बजट सेशन में किया गया है, तो इसकी एक बहुत बड़ी महत्वता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे इवन कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोगों के लिए और उससे कनेक्टेड लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुखद समाचार है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट, जिसमें एफएम मैडम ने अर्बन मेकओवर और स्मार्ट ग्रोथ के साथ में सिटी रीडेवलपमेंट का बड़ा कदम उठाया है। लोगों को अब यह उम्मीद है कि जल्द यह अमल में आए और मुंबई और अन्य शहरों में जो रीडेवलपमेंट में लोग जाना चाहते हैं उनको राहत मिले। हाउसिंग व रियल एस्टेट के तमाम बड़े मुद्दों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।